नमस्कार दोस्तों। हेलो, कैसे हो? मैं आपका एक बार पुनः स्वागत। यूं होता तो क्या होता, और वैसा होता तो क्या ऐसा होता? बस यही दो सवाल सारे मानव के साथ आदिकाल से आज तक अनवरत मस्तिष्क में जारी है। बस उत्तर ढूंढने की बारी है। हम सब ने भगवत गीता, महाभारत प्रायः प्रायः पढ़ी है, और पूर्व की भांति हम सबके सवाल आज भी अनवरत जारी हैं कि अगर धर्मराज द्रुत क्रीड़ा में क्यों हारे, जबकि उनके साथ तो स्वयं भगवान थे, या फिर भगवत गीता का परम उपदेश श्री अर्जुन को ही क्यों प्राप्त हुआ? इसलिए कि वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, या कुछ और? ऐसे न जाने कितने सवाल हम सबके जनमानस पर मौजूद हैं। अब सवाल ये कि आखिर इन सब प्रश्नों का उत्तर आखिर कहां छुपा है? श्रीमद् भागवत के 29वें अध्याय, जिसे हम उद्धव गीता के नाम से भी जानते हैं, भगवतम के इस भाग को उद्धव गीता के नाम से जाना जाता है। इंद्र और भगवान गण श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे बैकुंठ लौटने का अनुरोध करते हैं। उनका स्वर्गीय निवास है। भगवान कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह बहुत जल्द दुनिया छोड़कर स्वर्ग लौट जाएंगे। अपने एक करीबी शिष्य की यह बात सुनकर उद्धव कृष्ण को अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं। भगवान कृष्ण फिर उद्धव को प्रवचन देते हैं। संक्षेप में यह भगवत गीता जैसा ही है, लेकिन एक युद्ध क्षेत्र की स्थापना के बजाय, जहां कृष्ण अर्जुन से अपने दुश्मनों को अपने कर्तव्य के हिस्से के रूप में मारने का आग्रह करते हैं, यहां एक ही दार्शनिक सिद्धांतों को अधिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में समझाया गया है। अब सवाल यह कि उद्धव था कौन? उद्धव बचपन से ही सारथी के रूप में श्री कृष्ण की सेवा में रहे, किंतु उन्होंने श्री कृष्ण से कभी ना तो कोई इच्छा जताई और ना ही कोई वरदान मांगा। जब कृष्ण अपने अवतार काल को पूर्ण कर गौलोक जाने को तत्पर हुए, तब उन्होंने उद्धव को अपने पास बुलाया और कहा, प्रिय उद्धव, मेरे इस अवतार काल में अनेक लोगों ने मुझसे वरदान प्राप्त किए, पर तुमने कभी कुछ नहीं मांगा। अब कुछ मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तुम्हारा भला करके मुझे भी संतुष्टि होगी। लेकिन वाह, उद्धव ने इसके बाद भी स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा। वे तो केवल उन शंकाओं का समाधान चाहते थे जो उनके मन में श्री कृष्ण की शिक्षाओं और उनके कृतित्व को देखकर उठ रही थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, महाभारत के घटनाक्रम में अनेक बातों को मैं नहीं समझ पाया। आपके उपदेश अलग रहे, जबकि व्यक्तिगत जीवन कुछ अलग दिखता रहा। क्या आप मुझे इसका कारण समझाकर मेरी ज्ञान पिपासा को शांत करेंगे? श्री कृष्ण जी ने बोला, उद्धव, मैंने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन से जो कुछ कहा वह भगवत गीता थी। आज जो कुछ तुम जानना चाहते हो और उसका मैं जो तुम्हें उत्तर दूंगा, वह उद्धव गीता के रूप में जानी जाएगी। इसी कारण मैंने तुम्हें अवसर दिया है, तुम बेझिझक पूछो। उद्धव ने पूछना शुरू किया, हे कृष्ण, सबसे पहले मुझे यह बताइए कि सच्चा मित्र कौन होता है? कृष्ण ने कहा, सच्चा मित्र वह है जो जरूरत पड़ने पर मित्र की बिना कुछ मांगे मदद करे। फिर उद्धव कहते हैं, कृष्ण, आप पांडवों के आत्मीय प्रिय मित्र थे। आजाद बांधव के रूप में उन्होंने सदा आप पर भरोसा किया। कृष्ण, आप महान ज्ञानी हैं। आप भूत, वर्तमान व भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी, तो आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को ध्रुत क्रीड़ा खेलने से रोका क्यों नहीं? पहला सवाल था ये। चलो ठीक है कि आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर को जिता सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहां तक कि खुद को हारने के बाद भी तो रोक सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तब तो आप उस सभा कक्ष में पहुंच सकते थे। आपने वह भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने को प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस देने का लालच किया,
कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर ही सकते थे। अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा आप पासे धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो रही थी। तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के शील को बचाने का दावा किया। लेकिन आप यह एक दावा भी कैसे कर सकते हैं? उसे एक आदमी घसीट कर सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निवस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला का शील क्या बचा? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय में अपनों की मदद नहीं की तो आपको आपात बांधो कैसे कहा जा सकता है? बताइए, आपने संकट के समय में मदद नहीं की तो क्या हुआ फायदा? क्या यही धर्म है? इस प्रश्न को पूछते पूछते ही श्री उद्धव का गला रूंध गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह अकेले उद्धव के प्रश्न नहीं है। महाभारत पढ़ते समय हरेक के मनोमस्तिष्क में ये सवाल उठते हैं। उद्धव ने हम लोगों की ओर से श्री कृष्ण से मानो वो सवाल किए। भगवान श्री कृष्ण सदैव मुस्कुराते हुए उसी तरीके से बोले, प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव को हैरान परेशान देखकर कृष्ण आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता था। इसीलिए उसने अपने मामा शकुनी का द्रुत क्रीड़ा के लिए उपयोग किया। ये दुर्योधन का विवेक था। धर्मराज भी उसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। जरा विचार करो, अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार? बताओ। चलो इस बात को जाने दो। उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें माफ किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की, और वह यह उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में न आऊं जब तक कि मुझे बुलाया न जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इसी प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में जाने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाता है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निवस्त्र करना प्रारंभ किया, जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम की गुहार लगाई। तब मुझे उसके शील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं अविलंब पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती बताओ क्या थी? उद्धव बोले, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूं? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए फिर से उन्हें अनुमति दी। उद्धव ने पूछा, इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा? क्या संकट से घिरे हुए भक्त की मदद करने आप स्वतः नहीं आओगे? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, इस सृष्टि में हरेक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं उससे चलाता हूं और ना ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूं। मैं केवल एक साक्षी हूं। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूं। यही ईश्वर का धर्म है। उद्धव बोले, वाह वाह, बहुत अच्छा श्री कृष्ण। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे नजदीक खड़े होकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं कि हम भूल करते हैं?
पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? उलाहना देते हुए उद्धव ने पूछा। तब कृष्ण बोले, हे उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नजदीक साक्षी के रूप में हर पल हूं, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम यह भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तभी तुम मुसीबत में फंसते हो। धर्मराज का ज्ञान यह था कि उसने माना कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी के रूप में उपस्थित हूं, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता? बोलो। भक्ति से अभिभूत उद्धव मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य है। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी पर भावना है, मगर जैसे ही हम यह प्रयास करना शुरू करते हैं, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। गड़बड़ तब होती है जब हम इसे भूलकर दुनियादारी में डूब जाते हैं। संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी जीवन का दर्शन ज्ञान दिया था। सारथी का अर्थ है मार्गदर्शक। अर्जुन के लिए सारथी बने श्री कृष्ण वस्तुतः उसके मार्गदर्शक थे। वह स्वयं की सामर्थ्य से युद्ध नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही अर्जुन को परम साक्षी के रूप में भगवान श्री कृष्ण का एहसास, वह ईश्वर की चेतना में विलय हो गया। यह अनुभूति थी शुद्ध, पवित्र, प्रेममय, आनंदित सुप्रीम चेतना की। तत्त्वम असि, अर्थात वह तुम ही हो। नमस्कार।